बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जब जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद शायद बिहार की जनता ने जनसुराज के मैनिफेस्टो को जो है पहचाना नहीं, जाना नहीं या जानने की कोशिश नहीं की। इसके बाद जो है जनसुराज पार्टी करारी हार से जूझती है। उसके बाद आज कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ में जनसुराज पार्टी के जितने भी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ बड़े बड़े पदों पे हैं जो आज यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को या बिहार के लोगों को फिर से जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, जो उसके विचार है, जो नई दिशा है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में जो है आज एक बैठक आयोजित की गई है जलालगढ़ में, सीमा गांव में। और जनसुराज पार्टी के ऐसे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिर से पार्टी को पुनर्गठन की क्या आवश्यकता पड़ गई है और क्या अब नया जो मोटो है वो क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार है। मैं पूर्णिया जिला का जिलाध्यक्ष हूँ जनसुराज से। अभी मैं सुन रहा था आपकी बातों को, तो आपने कहा कि विपक्ष आज के डेट में मजबूत नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल विपक्ष मजबूत क्या है ही नहीं। इतना सारा सरकार की जो भी गलत नीतियां है, इतने जो क्राइम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पटना में नीट का मामला हो, फिर इधर अभी कुछ दिन सुनने आया था कि एक पिता अपने बेटी के साथ होटल के कमरे में सोया हुआ है और उस मतलब पिता के बगल में सोई हुई बेटी को कुछ लोग खींच के ले जा रहे हैं। हाँ, और सरकार, ये बुलडोजर सरकार उस होटल पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला पाई। तो वो बुलडोजर क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, केवल झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए है क्या? बड़े बड़े जो होटल और माफिया है उनके लिए वो बुलडोजर काम नहीं करता है क्या? तो विपक्ष का देखिए, विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो अभी विपक्ष की भूमिका में जनसुराज खड़ा है। चाहे विपक्ष जो सदन के अंदर विपक्ष हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन सड़क पे विपक्ष के रूप में जनसुराज खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्षेत्र में महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पे जो है पक्ष भी ध्यान नहीं दे रहा है। कसबा विधानसभा की ही बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क की स्थिति खराब है, जल नल की व्यवस्था नहीं है, बिजली की लगातार समस्या क्षेत्र में बनी हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये चीज तो पब्लिक को सोचना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर दी, 10,000 रुपया दे दी लोगों को, लोगों ने वोट दे दिया। अब इसके बाद सरकार का कोई काम होगा नहीं। तो ये चीज पब्लिक को सोचना चाहिए कि 10,000 रुपया में जो उन्होंने वोट बेचा है उसका खामियाजा तो पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। यही चीज हम लोग समझाने के लिए अभी एक हम लोगों का बन रहा है कि हर गांव में, हर पंचायत तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इस तरह का जो कृत्य करते हैं पैसे लेके वोट देने वाला, वो जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो ये आज आपने कार्यक्रम रखा था, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है कार्यक्रम में? अभी हम लोग जो हमारी कमेटी है, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी तो बन चुकी है, और अभी प्रखंड कमेटी बनाने के लिए हम लोगों को नए सिरे से बैठकें कर रहे हैं। और उसके बाद इस जो भी कमेटी है, संगठन को पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम चल रहा है। उसी प्रकरण में हम लोग यहाँ बैठे हैं। बैठक में आप लोग सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है और किस तरह से कसबा विधानसभा को देख रहे हैं? देखिए, कसबा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आजकल का इलेक्शन जो है ना, वो ये हो गया है, जो किसी के लिए राजनीति मैथमेटिक्स बन गया है। जो इस जाति को इस जाति से जोड़ देंगे तो एक नया समीकरण खड़ा हो जाएगा। किसी के लिए जाति, किसी के लिए इलेक्शन इकोनॉमी हो गया है। पहले तुम मुझे चंदा दो, बाद में हम तुम्हें धंधा देंगे। पहले तुम चुनाव के लिए हेलीकॉप्टर दो, बाद में तुझे हम एयरपोर्ट देंगे। और किसी के लिए इलेक्शन केमिस्ट्री बन गया है कि इस जाति को इस जाति से मिला देंगे तो एक नया समीकरण खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कसबा विधानसभा में धन बल का आयोजन किया गया है। श्रीमान होम मिनिस्टर, गृह मंत्री श्री, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अमित शाह जी के द्वारा, जो पहले तड़ीपार रह चुके हैं, तो वो अपनी भावना को यहाँ फैलाए हैं। 2 दिन रहे यहाँ पे,
हमें बोलने में कोई हिचक नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो इस तरह का काम यहाँ करके गए हैं, एक एक इंडिविजुअल से मिल के गए हैं और सभी को फायदा पहुंचाया गया है, तभी वो कस्बा विधानसभा को जीते हैं इतने कम समय में धन बल के आयोजन से। बाकी यहाँ उनका कोई वोटिंग नहीं था, कुछ जनाधार नहीं था। और जो यहाँ के सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिए, या तो आप पैसे से मानिए या नहीं तो आपको लाठी से मनवाया जाएगा। तो इस तरह की भावना को लेकर के ये एनडीए चली है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता जूझ रही है। और ये जो 10-10 हज़ार रुपया इन्होंने दिया है ना, ये हमारे प्रदेश के जो महिला हैं उनके जो भोला भाला जो उनका चाल चरित्र चेहरा है, उनको इन्होंने पैसे के बल पे खरीदा है, जिसका खामियाजा इसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये 100% सही है, कालांतर में इस बात की पुष्टि होगी। देखिए, जहाँ तक बात की जाए कि आपको भी पता है कि राज्य सरकार का जो राजस्व है लगातार घाटे में जा रहा है, महंगाई चरम पे है। जहाँ तक बात की जाए कि प्रशांत किशोर ने कहा था हमारी सरकार अगर बन के आएगी तो हम शराबबंदी को चालू करेंगे और उसके बाद जो भी राजस्व होगा उससे राज्य सरकार को जो है फायदा पहुंचेगा। तो शराबबंदी को लेकर के सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी जो है वो नीतीश बाबू के जो है कैरेक्टर है उनसे जुड़ा हुआ है। आप आए दिन डेली न्यूज में सुनते होंगे कि वो गांजा पी रहा है, वो चिलम पी रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उस बीच में वो शराबबंदी को लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको महिला का वोट चाहिए। और जो बिहार की जो धांधली है, 75,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट है, ये जनसुराज नहीं कर रही है, ये कोई और पार्टी नहीं करे, सीएजी कर रही है। जो 75,000 करोड़ क्या की रिपोर्ट है कि 75,000 करोड़ का उनके पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। चूहा शराब पी रहा है, पुल गिर रहा है और पेशेंट का पैर को चूहा कुतर रहा है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये बिहार की परंपरा है और इस परंपरा को एनडीए की सरकार ने बरकरार रखा है। और आए दिन आप देखते रहिए कैसे कैसे घोटाले होते जाएंगे। और जब तक ये शराबबंदी यदि इतनी अच्छी चीज है तो बगल में यूपी है, बगल में बंगाल है, आप क्यों नहीं लागू करते हैं? ये सुविधा का लाभ पूरे देश को लेने दीजिए। मोदी जी का डबल इंजन का सरकार है ना, तो उस डबल इंजन में क्या हो रहा है? 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। नीतीश जी तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं और अडानी जी और मुकेश अंबानी जी खरीद रहे हैं। यही तो चल रहा है। मेरा नाम मुकेश चौधरी हुआ और मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। गैस के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो है आम लोगों को खासा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। हमारी समस्या निश्चित रूप से पेट्रोल, गैस, ये तो हमारी मूलभूत समस्या है। इनके मूल्य वृद्धि के कई कारण गिनाए जा सकते हैं। इन पर सरकार बच सकती है, ये युद्ध का दौर है, मेरा उस पर नहीं कहना है। अभी आपने हमारे साथियों से कुछ प्रश्न किया शराब के संबंध में। आपने प्रश्न किया कि शराबबंदी होनी चाहिए, हमने कहा था खोल देंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको उस पर अपने पार्टी का रुख स्पष्ट कर दूं कि क्यों शराबबंदी बुरी चीज है, क्यों मैं उसे खोल दूंगा। एक डाटा कहती है कि जब मेरे यहाँ शराबबंदी नहीं हुई थी तो बंगाल में जो शराब की खपत थी, बिहार में शराबबंदी होने के बाद बंगाल में शराब की बिक्री 63% शराब बंगाल में ज़्यादा बिकने लगी, 43% शराब झारखंड में ज़्यादा बिकने लगी। और यहाँ बंगाल में एक तीर्थभूमि है तारापीठ वीरभूम, वहाँ के लिए कटने वाले टिकट की संख्या में 250% का इजाफा हुआ। तो अब बात ये उठती है कि वो 63% बढ़ा हुआ शराब जो बंगाल में बिकी, वो 43% बढ़ा हुआ शराब जो झारखंड में बिकी, और तथाकथित अवैध शराब का जो विनिर्माण हो रहा है, ये आखिर बिक कहाँ रहा है? तो निश्चित रूप से पड़ोसी राज्य जहाँ शराब बंद है वहाँ बिक रहा है। और वो कुल खपत हमारे कुल शराब के उत्पादन से ज्यादा था जो पहले हम शराब उत्पादित करते थे, या हमारे यहाँ लीगल वे में शराब का कंजप्शन था। तो हमारा वो राजस्व दूसरे के यहाँ तो जा ही रहा है, और गलत शराब पीने के चलते हमारे युवा बर्बाद भी हो रहे हैं। और एकाएक स्मैक के कंजम्पशन में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा आ रहा है। और इसका प्रमाण है कि आप एक 100 रुपये का बल्ब लगा दीजिए घर के बाहर, शाम में आपको खुला हुआ मिलेगा। वो राजस्व का घाटा, और जबकि हम शराब को बंद भी नहीं कर पाए।
पूर्ण रूपेण तो बंद नहीं कर पाए। पूर्ण नहीं, हम आंशिक रूप से भी बंद नहीं कर पाए और आप बंद कर भी नहीं पाइएगा। शराब बुरी चीज है, ये आग्रह की विषय वस्तु हो सकती है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। आप फोर्सली किसी को शराब नशा से बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ वहां खड़े देख लीजिए, भांग का पौधा है, हम उखाड़ेंगे, 4 तलहटी पर मलेंगे और खा जाएंगे। आप पुलिस के भरोसे शराब बंद नहीं कर सकते। आप अगर समूचे हिंदुस्तान में शराबबंदी कर दीजिएगा तो नेपाल से शराबें आएंगी, नेपाल विकसित हो जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल झा है और मैं जिला जनसुराज का मुख्य प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद आपका। देखिए, पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड में और कसबा विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसुराज की एक मीटिंग की गई थी, जहां पे कार्यकर्ताओं से जो है जुड़ने का प्रयास किया गया है। पुरानी जितनी भी बातें थी और चुनाव में जो है शिकस्त मिलने के बाद एक बार पार्टी जो है फिर से उठने को तैयार है। नई तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को जो है एकजुट करने का प्रयास किया गया है। आपने देखा कि अभी हमारी बातचीत जो है जनसुराज के कई सारे जो है अधिकारियों से हुई है। अब इस पे पार्टी क्या कुछ निर्णय करती है, किस तरह से संगठन को फिर से मजबूत करती है, पार्टी को मजबूत करती है, ये तो अगले चुनाव में देखने का विषय होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश हिमांचल न्यूज।